मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज उनके मनों का स्वागत है जो भगवान से मिलने की व्याकुलता में छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन ये तड़पन, ये छटपटाहट उनके किसी काम नहीं आ रही। तो ऐसा ही मन का सवाल आज आपके सामने है। आप सभी उस सवाल को सुनिए और सवाल को सुनने के बाद अपने मन से पूछिए कि क्या आपका मन भी ऐसा सवाल कर रहा है, और यदि कर रहा है तो उसे उत्तर मिलना ही चाहिए। पहले हम सवाल सुनते हैं। ईशान जी प्रणाम। मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ। मैं ये प्रश्न आपसे ही क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि आपका मन पवित्र है, आप एक भक्त हैं और साथ में ही आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं। आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं और मुझे आप में ही हनुमान जी के दर्शन होते हैं। इसलिए मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि मेरे नारायण ने इस दुनिया को क्यों बनाया, और दुनिया को बनाया भी तो मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? क्यों मुझे जन्म मृत्यु की चक्र में डाल रहे हैं मेरे नारायण? क्यों मुझे अपने से दूर कर दिए मेरे नारायण? मेरे नारायण मुझे कैसे मिलेंगे? मुझे तो न दुख का भय है और न सुख की इच्छा। मैं तो सिर्फ अच्छे काम इसलिए करना चाहती कि मुझे मेरे नारायण मिल जाएंगे। लेकिन ये भ्रम तो आपने तोड़ दिया। आपने बोला कि हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, उसका फल हमको भोगना पड़ता है। हमारे नारायण फिर भी हमको नहीं मिलेंगे। मेरा जीवन तो उस जुगनू की तरह है जो जानता है कि मैं दिए के पास जाऊंगा और जल के मर जाऊंगा। मेरा जीवन भी ऐसे ही है। मैं चाह के भी अपने मन से कर्ता का भाव नहीं निकाल पाऊंगी। मेरे नारायण मुझे कैसे मिलेंगे? मेरे नारायण ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? सबसे पहले तो यह बात कि नारायण ने दुनिया बनाई ही क्यों। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इस दुनिया में इतना दुख है, इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है, भगवान ने ये दुनिया बनाई ही क्यों है। अभी जैसे आपने देखा कि यह भक्त रो रो कर कह रही है कि मैं कब नारायण से मिलूंगी, और नारायण ने दुनिया बनाई ही क्यों। तो पहले इस बात के लिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नारायण ने दुनिया बनाई ही क्यों। इसलिए बनाई ये दुनिया कि जिससे थोड़ा छुपम छुपाई का खेल खेल लिया जाए। छुपम छुपाई जानते हैं, लुका छिपी, हाइड एंड सीक। एक ऐसा खेल जिसमें परमात्मा छुप जाएगा और जीवात्मा से कहेगा कि मुझे ढूंढ। अब जीवात्मा लगी है ढूंढने, और ढूंढ उसके अनंत जन्मों तक चलती है, अनंत जन्मों तक। और जब वह ढूंढ ढूंढ कर थक जाती है, बेहाल हो जाती है, बदहवास हो जाती है, तब उसके मन से ऐसा ही सवाल निकलता है जैसे अभी निकल रहा है, और थक हार कर वह कहती है नारायण ने दुनिया बनाई ही क्यों। अरे इसीलिए बनाई है कि तुम उसे खोज सको, तुम उसे ढूंढ सको। तो लगे रहो ढूंढने में, खोज में लगे रहो, लेकिन रो तो मत। अब खेल के अंदर रोना तो फिर खेल का मज़ा खो जाएगा। और रोना भी पड़ता है खेल में, लेकिन इस प्रकार से रोना नहीं, आनंद के साथ रोना। नारायण सबको अपनी तरफ बुला रहे हैं, और उसी प्रकार से बुला रहे हैं जिस प्रकार से सागर नदियों को बुला रहा है निरंतर। जिस तरह से फूल भंवरों और तितलियों को बुला रहा है निरंतर, ये बुलावा जारी है। ये निमंत्रण सदियों का है, आज का थोड़ी ना है, अनंत अनंत काल का निमंत्रण है। और इस निमंत्रण का सम्मान करें आप। इस तरह से रोना और पूछना कि नारायण मुझे कब मिलेंगे, मैं कब नारायण से मिल सकती हूँ, मुझे नारायण से मिलना है। मेरे पास
हज़ारों लोग व्हाट्सएप भेजते हैं और क्या कहते हैं कि मुझे आपसे मिलना है, आप अपना पता भेजिए। अरे तुम्हें नारायण से मिलना है, कभी नारायण से भी पूछा कि क्या नारायण को तुमसे मिलना है? लोग उल्टी खोज करते हैं, निरंतर कह रहे हैं कि हमें मिलना है परमात्मा से। परमात्मा से पूछा एक बार भी कि क्या परमात्मा तुमसे मिलना चाहता है? ये दो चीज़ें हैं, जब तक ये दोनों चीज़ें पूरी नहीं होंगी तब तक मिलना पूरा नहीं हो सकता। और आप लगे रहिए इस छुपम छुपाई के खेल में। इस छुपम छुपाई के खेल का मज़ा तो यही है ना, इस खेल के अंदर एक टर्म और कंडीशन ऐसी आती है कि जिसके अंदर जीवात्मा तो उसे नहीं खोज पाती और खोज खाज के थक कर बैठ जाती है। अब भगवान बुद्ध के साथ क्या हुआ? वो इसी छुपम छुपाई खेल के अंदर खोजते रहे परमात्मा को। 6 वर्ष तक उन्होंने जो साधना की, वो साधना क्या थी? वो तप क्या था? वो खोज थी, निरंतर खोज, परमात्मा को खोजने की। ऐसा कोई स्थान नहीं था जो बुद्ध ने छोड़ दिया हो खोज के लिए। सभी स्थानों पर खोज मारा, सभी स्थानों पर। और जब थक गए खोज खाज कर, तब निढाल होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बोले अब नहीं खोज रहा, बहुत खोज लिया तेरे को, बहुत खोज लिया, अब खोज समाप्त। अब हम बैठे हैं, हमें कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई खोज नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं कोई यात्रा नहीं करनी। और वो पूर्ण विराम जो आया, विश्राम का परम पूर्ण विराम, उस पूर्ण विराम में कोई असंतोष नहीं था, एक आनंद था, एक निर्भर स्थिति थी, एक निर्मुक्त भाव था। बुद्ध सब चीज़ों से मुक्त हो चुके थे और मुक्त होकर वो बैठ गए और तत्काल मुक्त हो गए और उपलब्ध हो गए ज्ञान को, अर्थात बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। परमात्मा को खोजते रहिए, खोजते रहिए, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे तुमसे नहीं मिलना। जैसे मैंने उदाहरण दिया, लोग मुझे कहते हैं कि आप अपना पता भेजिए, हमें मिलना है। पर मुझसे तो पूछो मुझे भी मिलना है क्या नहीं मिलना? और यदि मुझे मिलना होगा तो फिर तुम्हारी खोज तत्काल पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं बुलावा भेज दूँगा। तो वही परमात्मा का होता है। इस छुपम छुपाई के खेल में चुपके से आकर परमात्मा खुद ही छू लेता है। और जब हम मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि जिसे हम खोज रहे थे वो तो सदा से हमारे साथ था, सदा से। बस एक पर्दा हटने की देर थी और वो सामने खड़ा ही था और उसने तत्काल हमें खोज लिया। उसने खोज लिया, हमने नहीं खोजा। और जैसे ही वो हमें खोज लेता है, वो खोजने वाला समाप्त हो जाता है जो खोज रहा होता है। और उसे पता ही नहीं लगता कि वो किसे खोज रहा था, वो है कौन। यानी बूंद सागर में गिर जाती है, बूंद समुद्र समाना। कबीर साहब कहते हैं कि बूंद की खोज तब तक ही जारी रहती है जब तक उसे सागर नहीं मिल जाता, जब तक बूंद सागर में नहीं गिर जाती। और जिस दिन बूंद सागर में मिल गई उस दिन बूंद बचती नहीं, वो पाती नहीं वो है कहाँ। बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि बूंद बूंद न रहकर फिर सागर हो जाती है। तो अभी तुम बूंद हो और बूंद होकर छटपटा रही हो, सागर को खोज रही हो। लेकिन सागर जिस दिन तुम्हें खोज लेगा उस दिन तुम्हारी बूंद की पहचान मिट जाएगी और तुम कह रही हो तुम्हारा कर्ता भाव नहीं जा रहा। बस यही तो वो पर्दा है, यही तो वो अवगुंठन है, यही तो वो धुंध है जिसके कारण साथ चल रहा निरंतर वह नारायण, वह परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता। और बहुत प्रकार के कर्ता भाव हैं, कोई एक प्रकार का कर्ता भाव नहीं है। अनंत अनंत प्रकार के कर्ता भाव लगे हुए हैं। कर्ता भाव माने अहंकार का भाव। जब तक इस जीवात्मा के साथ ये अनंत अहंकार साथ चल रहे हैं, तब तक इस छुपम छुपाई के खेल में वह परमात्मा जिसके लिए जीवात्मा खोज के लिए दौड़ती जा रही है, वह नहीं मिलेगा। प्यास बढ़ती जाएगी, व्याकुलता बढ़ती जाएगी, तृष्णा बढ़ती जाएगी और वह नहीं मिलेगा। लेकिन इस खोज को भी जारी रखना है, क्योंकि यह खोज ही वह आग है। खोजते 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 यह पता लगता है कि यहाँ खोजने जैसा कुछ है ही नहीं।
जैसे महावीर को पता लगा, बुद्ध को पता लगा, और अनंत ऐसे हैं जो खोजते खोजते निकलते रहे, जाते रहे, और अंततो गत्वा उनको पता लगा कि जिसे वे खोज रहे थे वह तो घटमा ही भीतर ही बसा था, साथ ही था। खोजने जैसा कुछ नहीं है, बस पर्दे हटाने जैसा है। इन पर्दों को हटाना है। अपने भीतर के इतने प्रकार के पर्दे हैं, इतने प्रकार के पर्दे हैं। वो जीवात्मा जिसने अपने आप को एक के बाद एक घूंघटों में रखा हुआ है, वो कहते हैं ना, घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। तो वो जो पिया है परमात्मा, वो कब मिलेगा? जब हम अपने घूंघट के पर्दों को हटा देंगे। इतने सारे घूंघट डाले हुए हैं, तो कैसे नारायण मिलेंगे? तो बस अपने इन घूंघटों को हटाने का प्रयास करो, अपने इन कर्ता भावों को हटाने का प्रयास करो, और जीवन के इन अनावश्यक प्रश्नों को निकाल दो कि नारायण ने दुनिया क्यों बनाई, अब भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। इसको पूछने के लिए तुम हो कि भगवान को दुनिया की बनाने की क्या आवश्यकता थी। कभी सोचा है ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? ये अनावश्यक प्रश्न है, पूरी तरह से अनावश्यक प्रश्न। आवश्यक प्रश्न क्या है कि अपने भीतर की एक एक यवनिका को, यवनिका माने जो स्टेज के ऊपर पर्दे लगे होते हैं, जो पीछे देखने नहीं देते कुछ। जब स्टेज का पर्दा हटता है तब रंगमंच के कलाकार दिखाई देते हैं। तो अपने वो जो गिरे हुए पर्दे हैं इतने सारे, ईर्ष्या के, लोभ के, घृणा के, द्वेष के, उन सब पर्दों को हटाना है। और जैसे भी पर्दे हटेंगे उस दिन ये सब चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये छुपम छुपाई के खेल में हो क्या रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। आप कभी खेल के देखें छुपम छुपाई का खेल, तो बड़ी हैरानी होगी कि इस खेल के अंदर, लुका छुपी के खेल के अंदर, जो खोज रहा होता है, उनको जो छिपे हैं, वो जो छिपे हुए हैं वो उसे देख पा रहे होते हैं जो खोज रहा है। लेकिन जो खोज रहा है वो छिपे हुए उन खिलाड़ियों को देख नहीं पाता। आपके साथी हैं, छिप जाते हैं, अब आपको खोजना है, लेकिन आप नहीं देख पा रहे, और वो आपको सुन भी पा रहा है, देख भी पा रहा है, और वो पीछे से आके अचानक हाथ मारता है, जिसको कहते हैं धप्पा, और तुम्हें चौंका देता है। बस ऐसे ही किसी दिन वो नारायण आकर चौंका देंगे। बस अपनी जो खोज है, उस खोज को सारी कामनाओं से, इच्छाओं से, वासनाओं से, कर्ता भावों से, उससे हटा दो और बात बन जाएगी।